हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे, आज क्लास है रीजनिंग की, फर्स्ट क्लास है। इसमें हम कौन सा टॉपिक है, सिंबॉलिक, न्याय और निगमन। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जैसे आपके बहुत सारे कमेंट थे कि मैम आप रीजनिंग पढ़ा दीजिए, तो आपकी कमेंट से ही रीजनिंग में आप फर्स्ट क्लास है ये, तो सपोर्ट प्लीज जरूर करिएगा। जैसा कि न्याय और निगमन, ठीक है, न्याय का क्या होता है, निगमन का क्या होता है, तो पहले तो आप ये जानिए। जैसा कि कथन, इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, कथन एंड निष्कर्ष निकालना होता है। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल, हम इस आपको 3 एग्जाम्पल बताएंगे, तीनों आपको बहुत इजी तरह से समझ में आएगा और तीनों टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, 3 एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आज पहले तो हम टॉपिक सीखेंगे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम एक कथन लेते हैं, कथन एक मैंने कथन लिया, क्या, मान लो सभी सभी लड़की सभी लड़की क्या है, छात्र है। ओके, सभी लड़की छात्र है, ये हमारा कथन। ये तो पहला नॉर्मल क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको समझाने का तौर है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है, फर्स्ट टाइप है तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला टॉपिक आपका यही है, सभी लड़की छात्र है। तो इसमें हम निष्कर्ष अगर निकालेंगे, पहले तो आप पेन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जैसे आप बनाते आ रहे होंगे, कैसे बनाते हैं, तो आपको क्या लिखना है, सभी लड़की छात्र है। तो लड़की क्या दिया है, लड़की, लड़की क्या है, छात्र है, तो सभी में लिख दीजिए छात्र है। इस तरह से आप ग्राफ बना, इसका बनाते ही होंगे, ठीक, सॉरी, छात्र। ओके, ये तो डायग्राम आपका बन गया। तो इस तरह से आप बनाते आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने देखा भी होगा, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आप क्या कर दिया, लड़की क्या है, लड़की जो है सभी छात्र है, लड़की जो है सभी छात्र है। ठीक है, अब अगर हम निष्कर्ष इसमें लेते हैं, निष्कर्ष, ओके, निष्कर्ष लेते हैं, क्या लिख रहे हैं, कुछ लड़की लिख दो, या कुछ छात्र लड़की है, लड़की है। ओके, फर्स्ट निष्कर्ष हमारा ये हो गया। सेकंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा, कुछ लड़की छात्र है। देखिए, दो ऑप्शन हो गए। अब इसमें हम पुटअप करना है कौन सा राइट होगा। ठीक है, तो ये तो आपका मतलब बिल्कुल बेसिक से हम आपको बता रहे हैं कि क्लास शुरू करते तो बिल्कुल बेसिक से आपको पता होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक पता होगा तभी आगे आप सॉल्व कर पाएंगे। जिसका निष्कर्ष ये निकला है, कुछ लड़की छात्र है, इसमें लिखा है लड़की छात्र है। तो ये क्या है, देखिए लड़की जो आपकी है ये लड़की है, लड़की पूरी क्या है, छात्र है। ठीक है, तो आपका कुछ लड़की, तो कुछ लड़की तो ये है, तो क्या कुछ लड़के छात्र नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, कुछ लड़के छात्र होंगे, बिल्कुल होंगे। अब दिया है कुछ लड़की छात्र है, अब लड़की क्या दिया, छात्र। अब देखिए पूरे क्लास में आप बैठे हैं, ठीक है, पूरी क्लास है आपकी चल रही, तो उसमें क्या है, लड़की कुछ छात्र हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जहाँ इस तौर से पकड़ो, जहाँ इस तौर पे, तो आपके दोनों टॉपिक क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस ये तो पहला टॉपिक आपका है जो पहला सिंपल सा। अब हम देखेंगे सेकंड टॉपिक में, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए छात्र आपका जो है टोटल, ये पूरा टोटल छात्र है। ठीक है, लड़की है, तो इसमें दिया है कुछ छात्र लड़की है, तो देखिए ये छात्र, लड़की तो इतना है, छात्र इतना है, तो इसमें देखिए पूरा डायग्राम कवर कर रहा है ना, तो कुछ क्या है, कुछ लड़की छात्र हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या इसमें दिया, कुछ लड़की छात्र है, इसमें दिया कुछ लड़की छात्र है। देखिए लड़की आपका ये छात्र है, ठीक है, और लड़की, तो छात्र के अंदर भी लड़कियां तो हो सकती है ना, जैसे क्लास में एक सारे छात्र बैठे, उसके अंदर भी लड़कियां हो सकती, दोनों स्टेटमेंट क्या आपके हो जाएंगे राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, और वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कहीं भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, सेकंड टाइप्स क्वेश्चन किससे आता है। देखिए कथन आपका दिया है, कथन क्या दिया है, सभी, मान लो सभी सभी किताब सभी किताब आपके क्या है, पेन है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि सभी किताब क्या है, पेन है, क्योंकि ये आपका कथन है, निष्कर्ष है, तो ऐसा हम मान सकते हैं किताब पेन हो सकते हैं। ठीक है, इसमें अब हम नेक्स्ट ऑप्शन क्या मानेंगे, कुछ पेन क्या है, कुछ पेन स्याही है। ओके, क्या हो गया, अब ठीक है, हमने ये निष्कर्ष लिख लिया। ठीक, निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ किताब पेन है, कुछ स्याही किताब है, कुछ पेन किताब नहीं है। तो इसको हम कैसे अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन आ रहा होगा, आपने देखा होगा कि डायग्राम तो आपको बनाना आता ही है। पहले क्या है, कथन हमारा दिया सभी किताब पेन है, तो पहले आप डायग्राम बना लीजिए। क्या है, किताब, ये आपका जो है किताब है। ओके, किताब, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेन, क्योंकि सभी, देखिए सभी किताब आपका पेन है, जो किताब है वो सभी पेन है, तो पेन आपका पूरे इसमें आ जाएगा। ओके, अब इसमें क्या दिया, कुछ पेन स्याही है, अब दिया है कुछ पेन, तो यहाँ से तो पेन बना सकते हैं, कुछ पेन सब ऐसे ही बनाते होंगे, क्योंकि पेन का ऑप्शन तो यही है, क्योंकि पेन का सर्किल कितना है, यही है, तो पेन का क्या हो जाएगा, स्याही। ओके, जैसा कि समझ में आ रहा होगा कि पेन, देखिए पेन का आपका सर्किल ये है। ठीक है, तो पेन में क्या, अब कुछ पेन स्याही, तो इसी तरह से डायग्राम बनाते हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया है, सभी किताब पेन है, जैसा कि सभी किताब पेन है, तो देखिए किताब क्या, ये तो सब में आ रहा है ना, तो पेन यहाँ भी स्याही तो हो सकता है, डायग्राम कुछ इस तरह से भी तो बन सकता है, क्योंकि पेन, देखिए सभी पेन, पेन जो है किताब को भी कवर कर रहा है। ओके, पेन क्या कर रहा है, किताब को भी कवर कर रहा है। जब सभी बोल दिया पेन किताब है, तो कुछ पेन स्याही, तो पेन क्या, किताब में भी तो पेन जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्याही, स्याही। कुछ डायग्राम इस तरह से बना। ठीक, जैसा कि एग्जाम्पल तो समझिए, जैसा कि एक मैंने ब्रेड, ये ब्रेड का क्या है, ब्रेड बनाया। ओके, ब्रेड में मैंने क्या, इधर इधर जो है यहाँ पे मैंने मक्खन लगा दिया। ओके, अब एक बच्चे से मैंने बोला कि मेरे लिए ब्रेड का एक टुकड़ा लेके आइए। ठीक है, क्या मैंने बोला, एक बच्चे से बोला कि मैं मेरे लिए एक ब्रेड का टुकड़ा लेके आई, तो एक बच्चा गया तो ब्रेड का टुकड़ा कहाँ से काट लिया, यहाँ से। ठीक है, इतना ये ब्रेड का उसने टुकड़ा काट लिया, ले आया। फिर मैंने क्या कहा, दूसरे से कहा कि आप भी जाइए मेरे लिए एक ब्रेड का टुकड़ा ले आइए। ठीक है, तो उसने कहाँ से लाया, ये मक्खन वाला ब्रेड का टुकड़ा ले आया। ठीक है, जो ये मक्खन का था। ओके, ये ये मक्खन वाला, तो क्या हो गया, अब ये तो मैंने नहीं कहा कि आप मेरे लिए मक्खन वाला टुकड़ा लाइए। ठीक, मैंने क्या कहा, सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा लाइए, तो कहीं से भी आप ला सकते हैं। ठीक है, ये तो नहीं कहा कि मक्खन वाला लाइए, तो ये तो बात गलत हो गई। ठीक है, तो बात क्या है, दोनों आपकी सही, क्योंकि मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मक्खन वाला लाइए। ठीक है, तो आप कहीं से भी ला सकते हैं। तो यही चीज है कि पेन, किताब पेन है, तो किताब, देखिए स्याही, ये आपका दिया था कुछ पेन स्याही है, तो कुछ पेन आपका स्याही, लेकिन किताब भी तो पेन में आ रहा है, तो आप दोनों तरफ से मान सकते हैं ना। तो आप क्या लिखेंगे, कुछ किताब पेन है, आपका निष्कर्ष क्या है, कुछ किताब आपका पेन हो सकता है। देखिए किताब आ रहा, पेन, तो इसमें ऑप्शन क्या है, इसमें जो झपा है आपका कुछ पेन और किताब हो सकता है, तो पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। कुछ स्याही किताब है, अब दिया है कुछ स्याही किताब, देखिए कुछ स्याही, अब आप सोच रहे होंगे स्याही, स्याही तो किताब में भी तो जा रहा है, तो यहाँ का कथन सही होना चाहिए। ठीक है, कुछ स्याही किताब है, तो आपने क्या कहा, कुछ स्याही किताब, अब कुछ स्याही यहाँ से भी अब यहाँ से अगर देखेंगे तो आप कहोगे कि नहीं सही है, क्यों नहीं सही है, ये तो आपने मैम कहा है कुछ पेन स्याही है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ किताब ऊपर भी, तो दोनों इसमें क्या होता है, जब इसमें साफ साफ चीज ना दिखे, ठीक, जज को क्या होता है, जैसे आप कहीं पे जज पे गए, ठीक है, जब जज अपना ऑर्डर देता तो उसको क्या सबूत चाहिए, पूरा ठोस सबूत चाहिए, तभी तो वो न्याय करता है, ऐसे तो न्याय नहीं करता है। तो ठोस सबूत इसमें कहाँ है, क्योंकि आपने देखा पेन स्याही है, ठीक, पेन स्याही है, अब इसमें बोला है कुछ स्याही किताब है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये मैम किताब स्याही तो हो सकता है, लेकिन आप यहाँ से देखेंगे तो कहेंगे आप, ये भी जज कहेगा, दूसरा जज कहेगा नहीं भाई ये तो गलत है, क्योंकि ये तो आपका स्याही पेन में है, दूसरा जज कहेगा नहीं आपका किताब स्याही पेन में है, तो क्या है दोनों। तो ये देखिए जब साफ साफ चीज ना दिखे, ठीक है, डाउट में हो, तो आपका ये कथन हो जाता है गलत। या फिर आपका ऑप्शन एक थर्ड फोर्थ और होता है, क्या होता है, या तो वन या तो दूसरा सही होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो फोर्थ होता है, क्या होता है फोर्थ, हाँ ये ऑप्शन आपका फोर्थ है, या तो वन या तो दो,
तब उस कंडीशन में आपका दोनों के ये केस जो है चल ही रहा है, उसका केस कभी बंद ही नहीं हो पा रहा है, तब इस कंडीशन पे आपका आता है दोनों ही सही हैं। अगर ये चीज नहीं दिया है तो आप उस कंडीशन पे दोनों को ही गलत मानेंगे। अब इस थर्ड ऑप्शन में दिया गया कुछ पेन किताब नहीं है, क्या बोला नहीं, तब इसमें जब नहीं की बात ही नहीं किया है तो आप सीधा सीधा इसको रॉन्ग देखिए। जब आपका कथन में नहीं नहीं दिया है, ठीक है, जब कथन में आपका नहीं कहीं की बात ही नहीं हुआ तो आप देख के ही इसको काट दीजिए। जब कथन में ही नहीं दिया तो आप इसको स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि कथन में नहीं दिया, तो आपको देख के काट लेना है। ओके, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको अब अगर फोर्थ ऑप्शन रहता है या तो 1 या तो 2, देखिए तब तो सही हो जाता, क्योंकि दोनों ही जो वकील है दोनों जज के सामने सही है। ओके, क्योंकि ये भी बता रहे हैं कि इधर से मेरा पेन किताब है, इधर से कुछ पेन शाही है, तब तो या तो 1 या तो 2, क्योंकि ये जो है केस आपका चलता ही रहेगा, ये जो है बंद ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है कुछ स्याही पेन है तो उस टाइम पे आपको काट देना है। ओके, काट देना तो आपका क्या हो जाएगा, कुछ पेन किताब है तो आपका पहला ही कथन सही होगा, क्योंकि किताब जो आ रहा है आपका पेन में भी आ रहा है तो बिल्कुल है। देखिए सभी किताब पेन है और कुछ तो पेन किताब हो सकती है ना, जब सभी हो सकता है तो कुछ भी तो हो सकता है। ओके, तो उस कंडीशन पे आपका ये सिर्फ फर्स्ट ही आपका स्टेटमेंट सही होगा। ओके, अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है, देखिए 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब रूल नंबर हम 3 देखते हैं और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर कर दीजिए, फिर इस पे हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले कुछ आप थोड़ा सीखिएगा किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मतलब ट्रिक जानिएगा तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।